दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस छोटे से वीडियो में। यहाँ पे हम बुद्धि चैप्टर को शॉर्ट में कवर करने वाले हैं। बुद्धि क्या है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत और इससे संबंधित लगभग 21 प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, काफी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, 1 से 21 तक नंबर बना लीजिए और चेक करिए कि आप 21 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से कर पाते हैं। अगर आपने अभी तक ईवीएस का डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा है, पेडागोजी वाला या पापा वीडियो, तो उसको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं बुद्धि आखिर है क्या। बुद्धि है क्या, ये आपका जानना जरूरी है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि की वजह से ही आप सारी चीजों को सीख पाते हैं और ये आपको आनुवांशिकता से मिलती है। अर्थात बुद्धि क्या है, जन्मजात होती है, लेकिन उसका विकास जीवन काल में होता है। बुद्धि संपूर्ण मानसिक क्षमताओं का योग है, एक विवेकशील चिंतन है, सीखने की योग्यता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, और सबसे पहले ऑप्शन में वहां पे बिने होता है, लोग बिने लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस गाल्टन 1885 में बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो गैरेट ने और थॉर्नडाइक ने एक ही प्रकार का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे 3 प्रकार से बांटा है बुद्धि को। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि बुद्धि की प्रकृति कैसी है, तो बुद्धि की प्रकृति है अमूर्त, क्योंकि हम बुद्धि को देख नहीं सकते। जब प्रकृति पूछेगा तो आप अमूर्त लगाइएगा। और जब बुद्धि के प्रकार होगा तो 3 प्रकार है यहाँ पे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि किसमें पाई जाएगी, व्यापारी, इंजीनियर, अच्छे कारीगर में। अमूर्त बुद्धि किसमें पाई जाएगी, जैसे कोई चित्रकार है, कोई रचना कर रहा है बढ़िया, बिना देखे कोई बढ़िया पेंटिंग कर रहा है, कोई सीनरी बनाना है, हाथी बनाना है तो बिना देखे बता रहा है ना। मनोवैज्ञानिक हो गया, इसमें अच्छा डॉक्टर हो गया। ये अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं जिसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। सामाजिक बुद्धि, राजनेता हो गए, समाजसेवी हो गए, इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाएगी। बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो हार्वर्ड गार्डनर से पूछा जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उस पर हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको यहां से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी हम उसका लिंक पिन कर देंगे। और प्रश्न आपसे पूछेगा, कोई सिद्धांत दे देगा, उसका नाम आपको बताना होगा कि किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। बच्चे की जो वास्तविक आयु होती है, ये जन्म तिथि से निर्धारित होती है, जिस तिथि को बच्चे का जन्म होता है। मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो मानसिक आयु, देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, जब आपसे पूछे मानसिक आयु शब्द का प्रयोग, तो आप क्या लगाएंगे, अल्फ्रेड बिने। लेकिन इस लाइन को पढ़िए, मानसिक आयु 1905 में फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने साइमन के द्वारा विभिन्न आयु स्तर के बालकों के लिए अलग अलग प्रश्नावली का निर्माण किया। तो जब प्रश्नावली का निर्माण पूछेगा तो आप आंसर बिने साइमन लगाइएगा। सिर्फ अगर मानसिक आयु पूछे तो देखिएगा वहां पे बिने दिया होगा। ठीक है। बुद्धि लब्धि यानी IQ कैसे निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है, वास्तविक आयु नीचे रहता है और मानसिक आयु ऊपर रहता है। अर्थात आप मावा याद रख सकते हैं, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, माँ ऊपर रहती, माँ का दर्जा ऊपर रहता है, तो मानसिक आयु हो जाएगा, हमने मानसिकता लिख दिया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। लेकिन जब ये सूत्र आया था तो ये 100 नहीं था। पहले जो सूत्र आया था वो सिर्फ इतना था, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। बाद में क्या हुआ, इस सूत्र को एक मनोवैज्ञानिक थे टर्मन, उन्होंने इसमें क्या किया, MA/CA मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसमें 100 और इसमें गुणा कर दिया, तब ये सूत्र कंप्लीट हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने सूत्र दिया या सूत्र को देने वाले जनक कौन थे, तो स्टर्न नाम आता है। ठीक है। और अगर बटे वास्तविक आयु, बाद में एक मनोवैज्ञानिक आए थे टर्मन, इन्होंने इसमें 100 से गुणा कर दिया था। तो अगर आपसे ये पूछे प्रचलित सूत्र किसने दिया, तो आप टर्मन के साथ जाइएगा। ठीक है। ये आप टेबल देख सकते हैं, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो 140 से ऊपर। ठीक है। सामान्य बालक 90 से 110। ऐसे आप इसको कहीं पे नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे हम सिद्धांत की बात करते हैं, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने, इसको हम एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, इसको हम 2 कारक भी कहते हैं, 2 खंड का सिद्धांत या द्विखंड का सिद्धांत भी कहते हैं। 3 कारक सिद्धांत किसने दिया, तो 3 कारक दिया स्पीयरमैन ने। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, 3 कारक, त्रितंत्र और त्रिआयामी, इसमें कंफ्यूज आते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए 2 कारक के बाद 1 कारक जुड़ गया, तो वो तो स्पीयरमैन ने जोड़ा है।
अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपके लिए एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिआयामी सिद्धांत है, तो त्रिआयामी का मतलब क्या हुआ, 3 आयाम। अब अगर आप इनका नाम पढ़ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कितने आयाम हैं, 3 आयाम आपको लग रहे होंगे, मतलब 3 अक्षरों से अलग अलग मिलकर के बना हुआ है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। एक है यहाँ पे त्रितंत्र रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इसको आप कैसे याद करेंगे, तो आपने रोबोट देखा होगा ना, उसमें बहुत सारे तंत्र होते हैं, तो रोबोट तंत्र ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, ये आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि एक कारक बिने, द्विकारक स्पीयरमैन और 3 कारक, क्योंकि यहाँ पे 2 कारक कौन कौन है, जी और एस कारक, जनरल और स्पेसिफिक, इसको हम जीएस कारक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। कुछ सामान्य बुद्धि पाई जाती है बच्चे में और एक विशिष्ट बुद्धि, इसी को जीएस कारक सिद्धांत भी कहा। बहुकारक सिद्धांत ये दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा, और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। 9 प्रकार की बुद्धि है। शुरुआत में जब सिद्धांत आया था तो 7 था, फिर 8 हुआ, फिर 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई अपने अध्ययन के आधार पर। फिलहाल अभी एनसीईआरटी में 8 ही प्रकार का वर्णन मिलता है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक बहु ले गए, थॉर्नडाइक बहु ले गए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और जब आपको एक याद रहेगा तो दूसरे में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। समूह कारक किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत वर्ट तथा वर्नर ने दिया। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया। त्रिआयामी सिद्धांत जेफी गिलफोर्ड ने दिया। का तथा खा सिद्धांत हैब ने दिया। त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछ ले तो जीन पियाजे आप लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कंफ्यूजन थी उसको हमने एक पास लिख लिया हुआ है ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो त्रिआयामी क्या है, तो 3 आयाम देखिएगा इनके नाम के आगे है, और ये तो आपको याद ही रहेगा। और जब रोबोट की बात आ जाए तो आप तंत्र ध्यान रखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन, इसको भी आप लिख लीजिएगा कहीं। बहुकारक का है तो थॉर्नडाइक है, बहुबुद्धि का है तो हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, स्टर्नबर्ग सिद्धांत इससे सीटेड प्रश्न पूछता है, इसीलिए भी हमने इसको यहां पे ले लिया है। तो स्टर्नबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, 3 तरह की बुद्धि बताई है। कौन कौन से 3 तरह है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसको उन्होंने घटकी बुद्धि भी कहा है। सृजनात्मक बुद्धि, इसको उन्होंने अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा है। व्यावहारिक बुद्धि, इसको उन्होंने सुंदर भावात्मक बुद्धि भी कहा है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, पूछ रहा है कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। प्रश्न संख्या 1, तो ये शुरुआत में दी गई थी स्टर्न के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने। तो वो जो टेबल हमने आपको दिखाई थी उसी से ये प्रश्न है, उसको जरूर आप एक बार नजर डाल लीजिएगा। आंसर जाएगा 71 से कम। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बहुकारक, बहुबुद्धि नहीं कह रहा है। देखिए ध्यान रखिए, जब हार्वर्ड गार्डनर की बात आएगी, उन्होंने 9 प्रकार की बताई थी, मतलब बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, तब आप ध्यान रखिएगा बहुकारक, तो थॉर्नडाइक बहु ले गए। 3 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्रश्न संख्या 4, तो द्विखंड स्पीयरमैन, इसको हम 2 कारक भी कहते हैं, द्विखंड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया, एल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसने सबसे पहले, ये हो चुका है। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है, आनुवांशिक, उत्पादक, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। 7वां प्रश्न है आपके सामने, तो जी फॉर जनरल अर्थात सामान्य बुद्धि, और अगर एस से पूछे तो विशिष्ट बुद्धि, ध्यान रखिएगा। बुद्धि लब्धि का प्रचलित सूत्र किसके द्वारा दिया गया, टर्मन, अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न या फिर कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पे प्रचलित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे टर्मन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का परिचय किसने दिया। इसका उत्तर हम चाहेंगे कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपको याद रहे। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसका तीव्र विकास शैशवावस्था में होता है, इसका सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है, समायोजन में सहायक है। तीनों बातें सही हैं, बट जाति का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये बात गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न आपके सामने, कौन सा कथन सत्य है।
लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। तो आप सबको पता है यहाँ पे भेदभाव बाकी ऑप्शंस में दिखाया जा रहा है। 11वां एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कहा जा रहा है कि लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ पे ऑप्शन में टर्मन दिया हुआ है, इस टर्न को दिया ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा टर्मन आप आंसर लगाएंगे क्योंकि इन्होंने ही फार्मूला संशोधित किया था, 100 इन्होंने जोड़ा था। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 13। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3D वाला जो सिद्धांत दिया गया है 3 डायमेंशनल, 120 कारक है, संक्रिया उत्पाद और एक और था, यहाँ पे आप फिगर देख लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? भारत में पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। डॉक्टर C.H. राइस, आई थिंक 1922 में। निम्न में से कौन सा गैरेट की बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो हमने आपको बताया जो बुद्धि का वर्गीकरण हुआ है गैरेट और थॉर्नडाइक दोनों का सिमिलर है, तो यहाँ पे मूर्त अमूर्त सामाजिक होगा, मनोवैज्ञानिक कोई बुद्धि का प्रकार नहीं है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न संख्या 16 आपके सामने, तो उत्तर जाएगा GS कारक किसने दिया? स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि 2018 में प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, तो बुद्धि को हम बढ़ा नहीं सकते, ऐसी कोई टेबलेट नहीं बनी हुई है। हाँ, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, बढ़ा नहीं सकते बुद्धि, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। 17 का दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ये सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, तो हमने आपको पासवर्ड इसका अगर नहीं बताया तो आज जान लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का जहां क्वेश्चन अगर सकारात्मक है तो ये वैकल्पिक विधियों की बात करते हैं, वैविध्यपूर्ण तरीके से पढ़ाने की बात करते हैं, विविध प्रकार से अधिगम की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिल जाएगा। आंसर होगा प्रश्न संख्या 18 का तीसरा विकल्प। बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है, या फिर सामर्थ्यों का समुच्चय है। तो अकेला तो है नहीं, अनुकरण करने की योग्यता हो सकता था, बट यहाँ पे बेहतर ऑप्शन क्या है कि सामर्थ्यों का समुच्चय है। आपके पास जो भी पावर है, जो भी बुद्धि है, उसका प्रयोग करके आप क्या है चीजों को कर पाते हैं अच्छे ढंग से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, PSRN का फुल फॉर्म क्या है? तो P से हो जाएगा प्रॉब्लम, S से सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या हल, R से रीजनिंग और N से न्यूमेरिक। तो यहाँ पे समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। 21वां प्रश्न देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? तो हार्वर्ड गार्डनर, जैसा कि हमने आपको बताया, उनके अनुसार 9 प्रकार की बुद्धि थी और वो ये चाहते थे कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रख करके विविधपूर्ण तरीके से कक्षा में सिखाया जाए। तो इनका जो सिद्धांत है सामान्य पे नहीं, समान पे नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, क्योंकि इनका कहना था कि हो सकता है किसी बच्चे में स्थानिक बुद्धि हो, किसी में गतिक बुद्धि हो, किसी में जो भी बुद्धि के इन्होंने प्रकार बताए, गतिक नहीं बताया, गलत बोले हैं यहाँ पे, ठीक है, स्थानिक बुद्धि बताया इन्होंने, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल यानी अंतरवैयक्तिक अंतरावैयक्तिक बताया इन्होंने, और शारीरिक बुद्धि बताया है। ठीक है, तो इसका डिटेल वीडियो आपको भी यहीं पे मिल जाएगा। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वहां पे आपको हार्वर्ड गार्डनर का डिटेल वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, सीटेट ने ही ये प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार इसका लोग आंसर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा व्यावहारिक बुद्धि होगा, क्योंकि अभी भी हमने आपको यहाँ पे कुछ प्रकार बताए थे स्टर्नबर्ग के अंतर्गत। फिर से दिखा देते हैं ताकि आप भूले ना कहाँ पे हमने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पे देखिएगा व्यावहारिक बुद्धि है, कहीं पे लास्ट वाला है, यहीं से ये वाला प्रश्न सीटेट ने पूछा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक अभी तक नहीं किया लाइक करिए और शेयर करिए। अभी क्लास खत्म। हार्वर्ड गार्डनर वाला वीडियो यहाँ पर बन करके आ रहा है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वन डे एग्जाम स्टडी। थैंक यू सो मच।